Hello students, welcome to my channel. We are reading chapter 4 of History, Our Past. The name of the chapter is What Books and Burials Tell Us. हम चैप्टर 4 रीड कर रहे हैं हिस्ट्री बुक का, जिसका नाम है किताबें और कब्रें हमें क्या बताती हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने रीड किया वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, संसार की प्राचीनतम किताबों में से एक किताब, एक ग्रंथ के बारे में हमने रीड किया। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे 4 वेद हैं। उन वेदों में से जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है, जिसको 3500 ईयर्स पहले कंपोज किया गया था। और ऋग्वेद में बहुत सारी हिम्स हैं, मीन्स बहुत सारे मंत्र हैं, जिनको सुक्ता या वेलसेट कहा जाता है। और ये जो हिम्स हैं, ये मंत्र हैं, वो देवी देवताओं की प्रशंसा में गाए जाते हैं। उसके बाद हमने रीड किया संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर हमने कुछ लैंग्वेजेस की फैमिली के बारे में रीड किया। तो हमने 4 फैमिलीज़ के बारे में यहाँ देखा। फर्स्ट वॉज इंडो यूरोपियन फैमिली, सेकंड फैमिली इज़ तिब्बतो बर्मन फैमिली, थर्ड इज़ द्रविडियन फैमिली एंड फोर्थ फैमिली इज़ ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। तो ये 4 फैमिलीज़ के बारे में हमने रीड किया था। और इन 4 लैंग्वेज की फैमिलीज़ में अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में हमने देखा। देन हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। हिस्टोरियंस ऋग्वेदा की स्टडी कैसे करते हैं। तो इसमें हमने एक डायलॉग को रीड किया, जो कि एक सेज थे विश्वामित्र, और 2 नदियों के बीच में एक डायलॉग दिया गया था, उसके बारे में हमने रीड किया। और उससे हमें पता चला कि किस तरह से लोग ऋग्वेद की स्टडी करते थे। तो ऋग्वेद को डायलॉग्स की फॉर्म में दिया गया है, मंत्र की फॉर्म में दिया गया है, प्रेयर्स की फॉर्म में दिया गया है। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन, स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस। यहाँ पर ऋग्वेद में बहुत सारी प्रेयर्स दी हुई हैं। किस किस के लिए? कैटल, मवेशियों के लिए, चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जिसमें कि बेटे हैं स्पेशली, और हॉर्सेस के लिए। Horses were yoked to chariots that were used in battles. Horses को रथ के आगे बांधा जाता था और उनको युद्ध में, लड़ाई में यूज़ किया जाता था। Which were fought to capture cattle. और इनको किस लिए यूज़ किया जाता था युद्ध में? ताकि मवेशियों को जीता जा सके। Battles were also fought for land, which was important for pastures. और लड़ाई जो होती थी, बैटल्स जो होती थी, वो किसके लिए होती थी? लैंड के लिए भी होती थी। लैंड के लिए क्यों होती थी? क्योंकि लैंड बहुत इंपॉर्टेंट थे पेस्टर्स के लिए, मीन्स पशुओं के चारागाह के लिए लैंड बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। तो इसलिए लड़ाइयाँ लैंड के लिए भी होती थी। एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट रिपन क्विकली सच एज बार्ले। और ऐसी लैंड के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी जहाँ पर क्रॉप जो है वो ईजिली उग जाए, ईजिली पक जाए, जैसे कि बारले की। बारले एक ऐसी फसल थी कि जो लैंड पर बहुत ईजिली पक जाती थी, बहुत जल्दी पक जाती थी। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। और कुछ लड़ाइयाँ पानी के लिए भी होती थी, और कुछ लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाइयाँ की जाती थी। Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priest, and the rest was distributed amongst the people. और जब ये लड़ाइयाँ होती थी और जिन लड़ाइयों से जो वेल्थ मिलती थी, जो धन मिलता था, उसको लीडर्स ले लेते थे। मतलब उनके नेता होते थे, लड़ाई में जो नेता लोग होते थे वो इस धन को इकट्ठा करते थे, रख लेते थे अपने पास। और उसमें से कुछ वेल्थ को प्रीस्ट को, मतलब पुरोहितों को दिया जाता था, कुछ धन को दूसरे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। सम वेल्थ वॉज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञा और सेक्रीफाइसेस इन विच ऑफरिंग वर मेड इन टू द फायर। और कुछ धन जो था वो यज्ञ में यूज़ किया जाता था, मीन्स जो यज्ञ परफॉर्म करते थे लोग और जो सेक्रीफाइसेस करते थे, उसमें जो चीज़ें डालते थे, ऑफर जो करते थे फायर में, उसके लिए भी, उन चीज़ों के लिए भी धन को दे दिया जाता था। एंड दीज वर मेंट फॉर गॉड एंड गॉडेसेस। और ये माना जाता था कि ये चीज़ें किसके पास जा रही हैं? देवी या देवताओं के पास जा रही हैं।
और ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। और जो ऑफरिंग करते थे लोग, जो आग में जो चीज़ें डालते थे उसमें था घी, अनाज, और कभी कभी एनिमल्स को भी सेक्रीफाइस करते थे लोग। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स। अब बहुत सारे आदमी होते थे जो इन युद्ध में पार्टिसिपेट करते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी इनकी, बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। लेकिन कभी कभी कई बार असेंबलीज हो जाती थी, लोगों की सभाएं होती थी जहाँ पर लोग आपस में मिलते थे और मैटर्स डिस्कस करते थे वॉर के, कि युद्ध होना है या शांति रखनी है। तो इसके लिए मीटिंग्स होती थी, असेंबलीज होती थी, और वहाँ पर लोग इकट्ठे होकर मैटर्स को डिस्कस करते थे। They also chose leaders who were often brave and skillful warriors। और उन्हीं लोगों में से एक लीडर को चूज़ किया जाता था जो कि लगता था कि वो लीडर बहादुर है और युद्ध के लिए उसके पास कौशल है, लड़ाई के लिए उसके पास बहुत ज़्यादा स्किल है। तो ऐसे व्यक्ति को लीडर चूज़ कर लिया जाता था। नेक्स्ट, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। अब कौन कौन से वर्ड्स हैं जो लोगों को डिस्क्राइब करते थे ऋग्वेद में? ऐसे कौन कौन से वर्ड्स को यूज़ किया गया है जिससे पता चलता है कि ये वर्ड्स लोगों को डिस्क्राइब करते थे? सो देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। तो लोगों को डिस्क्राइब करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत अलग अलग तरीक़ों से हम लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, लोगों की विशेषताएं बता सकते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू। और वो कैसे हैं कि लोग क्या काम करते हैं, लोगों को काम के बेस पर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। द लैंग्वेज दे स्पीक, कौन सी लैंग्वेज लोग बोलते हैं, इस वे से हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। द प्लेस दे बिलोंग टू, कौन सी प्लेस पर वो रहते हैं, किस प्लेस से वो बिलोंग करते हैं। देयर फैमिली, उनकी फैमिली कैसी है। देयर कम्युनिटीज़ एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, उनकी कम्युनिटी कैसी है, मीन्स किस कम्युनिटी में रहते हैं वो लोग और कौन सी कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बेस पर हम लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। Let us see some of the words used to describe people found in the ऋग्वेदा। तो चलिए आइए देखते हैं हम कुछ वर्ड्स को जो कि ऋग्वेद में उन वर्ड्स को यूज़ किया गया है लोगों को डिस्क्राइब करने में। So there are two groups who are described in terms of their work. The priests, sometimes called Brahmins, who performed various rituals, and the राजास। और यहाँ पर दो ग्रुप हैं जिसमें कि लोगों को उनके काम के बेस पर डिस्क्राइब किया गया है। और वो कौन से हैं? फर्स्ट है प्रीस्ट, मीन्स जो पुरोहित लोग होते हैं, जो पंडित होते हैं। समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स, और उनको ब्राह्मण्स भी कहा जाता था। तो काम के बेस पर लोगों को टू पार्ट्स में डिस्क्राइब किया गया, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज प्रीस्ट, पुरोहित, जिनको कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था। हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स, जो बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, यज्ञ करते थे, सेक्रीफाइसेस करते थे, बहुत ज़्यादा धार्मिक अनुष्ठान करते थे। एंड द राजास, और जो दूसरे लोग थे उनको क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। These rajas were not like the ones you will be learning about later। अब जो ऋग्वेद में जिन राजाओं की बात की गई है, ये राजा वैसे नहीं थे जैसे कि तुम आगे चैप्टर में पढ़ोगे। They did not have capital cities, palaces और armies, nor did they collect taxes। अब ये इन राजाओं के पास ना तो कोई कैपिटल सिटी होती थी, ना ही इनके पास कोई महल होते थे, ना ही इनकी आर्मीज़ होती थी, और ना ही ये राजा कोई टैक्स कलेक्ट करते थे। आप नॉर्मली अगर देखें तो राजा क्या होता है, राजा कैसा होता है? राजा की अपनी एक राजधानी होती है, उनके बड़े बड़े महल होते हैं, उनकी सेनाएं होती हैं, और राजा लोग टैक्स भी कलेक्ट करते हैं। बट ऋग्वेद में राजा ऐसे नहीं थे। ऋग्वेद में इन राजाओं के पास ना तो कोई कैपिटल होती थी, ना ही कोई आर्मी होती थी इनकी, और ना ही ये राजा लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। And generally sons did not automatically succeeded fathers as राजा। और यहाँ तक कि अगर राजा मर जाता था तो उसका बेटा भी आगे राज नहीं कर पाता था, मतलब उसके बेटे को आगे राजा नहीं बनाया जाता था। Two words were used to describe the people or the community as a whole। दो वर्ड्स यूज़ किए गए थे लोगों को डिस्क्राइब करने में। या तो
एक लोग या तो कुछ लोगों को या पूरी कम्युनिटी के लोगों को 2 वर्ड्स में डिस्क्राइब किया गया था। वन वॉज द वर्ड जना, एक वर्ड तो था जना, विच वी स्टिल यूज़ इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस, जिसको हम अभी हिंदी में या दूसरी लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं। द अदर वॉज विश, और जो दूसरा वर्ड था ऋग्वेद में लोगों को डिस्क्राइब करने का वो था विश। द वर्ड वैश्या कम्स फ्रॉम विश, और जो वर्ड वैश्या है वो विश शब्द से आता है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5, और ये विश और जन के बारे में आप आगे चैप्टर 5 में पढ़ोगे। तो यहाँ पर ऋग्वेद में 2 वर्ड्स डिस्क्राइब किए गए लोगों के लिए या लोगों पूरे समुदाय के लिए। उसमें एक था जना, जो आज भी हिंदी और दूसरी लैंग्वेजेस में यूज़ किया जाता है, और दूसरा वर्ड था विश। सो सेवरल विश और जना आर मैंशनड बाय नेम। कुछ विश और जन थे जिनको नेम से मेंशन किया जाता था, मीन्स जिनके नाम होते थे। सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरु जना और विश, द भारत जना और विश, द यदु जना और विश, एंड सो ऑन। और उसमें से हमें कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं। वो रेफरेंसेस क्या हैं जो कि विश और जन को नाम से जाना जाता है? वो हैं पुरुजन या विश, भारत जन या विश, यदुजन या विश, और ऐसे ही। तो इनको नाम से जाना जाता है, भारत जन, पुरुजन और यदुजन। Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas and called their opponents दासास और दस्युस। कई बार जो लोग ऋग्वेद के हिम्स को, ऋग्वेद के मंत्रों को कंपोज करते थे, मीन्स जिन लोगों ने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की है, वो अपने आप को आर्यस कहते थे। या और अपने ओपोनेंट्स मतलब जो उनके विरोधी लोग होते थे, उनको दास या दस्यु कहा जाता था। These were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. अब ये जो लोग होते थे जो अपने आप को आर्य बोलते थे और अपने ओपोनेंट्स को दास या दस्युस कहते थे, ये लोग सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं करते थे, मीन्स ये कोई यज्ञ वगैरह नहीं करते थे, किसी की बलि नहीं देते थे, और शायद ये लोग अलग अलग भाषाएं बोलते होंगे। लेटर द टर्म दासा एंड द फेमिनिन दासी केम टू मीन स्लेव, और बाद में जो ये टर्म दास है, जिसका फेमिनिन मतलब जिसका दास का स्त्रीलिंग बनता है दासी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्लेव। स्लेव मतलब गुलाम। तो दास और दासी को बाद में गुलाम कहा जाने लगा। स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन हु वर often कैप्चर्ड इन वॉर, और स्लेव्स मैन भी हो सकते थे, वुमेन भी हो सकती थी, जिनको युद्ध में जीता गया हो, युद्ध में जिनको बंदी बनाया गया हो। They were treated as a property of their owners who could make them do whatever work they wanted. अब उनको जो उनके ऑनर्स होते थे, उनके जो मालिक होते थे दास और दासियों के, वो उनको अपनी प्रॉपर्टी की तरह यूज़ करते थे, प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते थे, और वो लोग इन दास और दासियों से जो चाहे वो काम करवा सकते थे। While the Rig Veda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at some of these. अब जबकि नॉर्थ ईस्ट साइड में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट साइड में जहाँ ऋग्वेद की रचना हो रही थी, वहीं इसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। तो देखो वह क्या हो रहा था। मतलब जब यहाँ नॉर्थ वेस्ट साइड पर ऋग्वेद की रचना हो रही थी, तो वहीं दूसरी साइड पर कुछ और डेवलपमेंट्स भी चल रहे थे। तो उन डेवलपमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। So here our part 2 is completed. Next part we will read in our next video. Till then, thank you students.